बोलिए भागवत भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है हमारे यहाँ एक जो है भागवत बैठी जा रही है। तो आज का ब्लॉग वही है। तो आज है कलश यात्रा। तो चलो फिर कलश यात्रा में चलते हैं। और अभी मंदिर में हो रही है पूजा, तो चलो फिर मंदिर आपको लेके चलते हैं। और ये रही मम्मा। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं आधी रेडी हुई हूँ, तो पूरी रेडी हो जाऊंगी, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जय राधे श्री कृष्णा। तो चलो फिर मंदिर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे पंडित जी सिर पे कान्हा जी को विराजमान कर रहे हैं। भागवत भगवान की जय। भाभी आप लोग लेके खड़े हो। तो ये देखिए कलश यात्रा हमारी जो है निकल रही है।
हमारी सारी कलश की, जितने लोगों ने कलश रखा था सब। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रयास है भागवत भगवान को प्रतिष्ठित करना है कि हे प्रभु दीनबंधु दीनानाथ आनंद गंध धन श्याम सुंदर भगवान, हम आपके चरणों में इस भागीरथी गंगा में गोते लगाने, हम बालकों को आप अपने ज्ञान चक्षुरों से हमको पवित्र कर ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए तत्पर करे। बोल राधा माधव सरकार की जय। हरे ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत पुंडरीकाच सवह्याभ्यन्तरा शुचि पुरन्दमामदेव जना पुनन्त मनसाध्याः पुनता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलिते वन्दे तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा रूपिणे यागीशां फलदात्री ज्योतिर्लिंगायते नमः। वक्रतुंड महाकायो कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। सायंकाली प्रथम वेला में हम सब आप मिलकर श्रीमद् भागवत प्रथम दिवस की महात्म की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ठीक समय से हम और आप यहाँ पे विराजमान होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस भागीरथी गंगा में आवाहन कर अपने जीवन को धन्य करो। ठीक 12:30 बजे से जायता सूत्रादयश्च रस्य मुखादग्निरजायता इदगुंभविः प्रजनन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
लिखी है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्म करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। काल की श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, नंद के लाला की, बरसाने वाली की, राधा रानी सरकार की। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं। तो भाई परिक्रमा जो थी पूरी हो गई कलश यात्रा की। तो और वहाँ पर हम लोग गए, पूरा राउंड लगा के आए। पूरी यात्रा हम लोगों ने की, कलश यात्रा निकाली थी। और जो भागवत है वो आज से हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी, ठीक 12 बजे स्टार्ट होगी। तो मॉर्निंग में कलश यात्रा थी। कलश यात्रा के बाद में श्रीमद् भागवत जी की आरती हुई थी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। 3 चाय, पंडित जी की डिमांड आ गई है भाई, 3 चाय बिस्किट। चलो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई थोड़ा सा पंडित जी को चाय नाश्ता करवा दें, फिर आपसे मिलते हैं ठीक 12 बजे, जब हमारी जो भागवत है शुरू होगी तब मिलते हैं आपसे। तो आप लोग बने रहें। सो फ्रेंड्स चलिए फिर आपको पंडाल में लेके चलते हैं, जहाँ कथा भागवत हो रही है। यानी कि टाइम दिया था 12 बजे का, तो वही कथा भागवत शुरू हो चुकी है, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है। इस टाइम 2 बज रहे हैं। भाई आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा बहुत लेट लपेट हो सकता है। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ सीधे पंडाल में और आनंद दिलाती हूँ कथा का। तो आप लोग एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं पंडाल में। तो चलिए फ्रेंड्स तैयारी हो चुकी है और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो चलिए फिर आपको आनंद दिलाते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो में। तो भाई आज प्रथम दिन है तो थोड़ा तो भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए फिर, ये देखो चिल्लड़ पार्टी आ गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पंडित जी आ चुके हैं गद्दी पर। तो चलिए फिर शुरू हो रही है कथा भागवत, आप लोग आनंद लीजिए। सर्वप्रथम आरती होने जा रही है। तो चलिए फिर आरती शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में भागवत चालू। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगानी। पापों को मिटाने वाला, हर दर्शन कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप की है पापियों को। सो फ्रेंड्स आरती हो चुकी है। तो चलिए फिर भागवत हमारी शुरू होने जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ बैग। यह आवाज पहुंच रही है आपके शहर में, आपके कॉलोनी में, आपके घर में। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं चल करके हमें कृतार्थ करने के लिए आई हुई है। आइए मन और वाणी को पवित्र करें। इसके बाद प्रभु के
चरित्र का गुणगान करेंगे। तो सभी कोई भगवान का कीर्तन। राधे राधे गोविंद जय हो। सभी कोई तालियों के साथ भगवान का नाम लेंगे। गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपा। कुछ कार्य की अव्यवस्था के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से ठीक 1 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। 12:30 बजे आप यहाँ माताएं बहनें भाई बंधु उपस्थित होंगे। अब पहले दिन की व्यवस्था तो थोड़ी ऐसी होती है, जाड़ों के भी दिन है, तो ठाकुर जी ने सबको छूट दिया कि कलश यात्रा में आए खाली चाय पी करके, भैया भोजन भी बनाना है। तो इसलिए कार को विलंब करते रहे। कहते हैं होई है वही जो राम रच राखा। इसमें ना व्यवस्था करने वालों की गलती है, ना हमारी, ना किसी की। ये तो सब ठाकुर जी की लीला है। तो आप लोग अगर जल्दी व्यवस्था होती तो फिर बताइए भोजन करके कैसे आ पाते, जल्दी भागना पड़ता। इसलिए भगवान ने समय दिया है कि भोजन करके चकाचक आए, डकार मारते हैं, कथा श्रवण करें। इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि कल से भी यही टाइम होगा, नहीं। हम वैसे तो टाइम के बड़े पाबंद हैं, एक हमारी यह विशेषता है। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। मतलब लेस मात्र भी भगवान के दरबार में, भगवान के हृदय में झूठ का स्थान नहीं है। अगर भगवान के सानिध्य में बैठ करके भी अगर हम अपने आप को पीछे करें तो यह संभव नहीं है। भगवान के हृदय में समाने के लिए हमें सत्य ही बनना होगा। स्वरूप कैसा है? सत्य। मतलब वहां असत्य बिल्कुल नहीं चलेगा। घन, घन मतलब तो जानते ही होंगे, मूसल होता है ना, मूसल के नीचे लोहे का वो लगा होता है, उसी को घन कहते हैं। अब वो क्यों लगा है? इतना मजबूत वो इसलिए लगाया गया है लोहे का, तो उस लकड़ी को न खाए, और उसकी सारी मजबूती केवल घन में टिकी हुई है। तो परमात्मा कैसा है? सत्य चित्त। और चित्त माने प्रकाश। अगर अपन लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे अब दिन ढलने को आया, जलाओ, बल्ब लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन परमात्मा स्वयं में प्रकाशवान है। चित्त माने प्रकाश नहीं है। क्यों? सूर्य में भी प्रकाश इन्हीं की कृपा से है, चंद्र तारों में जो प्रकाश है वो इन्हीं की कृपा से चढ़ जाता है, फिर जीवन में कभी दोबारा उतरता नहीं है। और आनंद हम सबके पास है। मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह जंगल में भटकता है। भटकते 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 उसको जब खुशबू लगती है तो दौड़ता है कि कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है। जब उसे सिंह दिखाई पड़ता है तो फिर वो कहता है, अरे मृग कहां भटक रहा है? बैठ के वीडियो ना सही आ रही, बोले वो खुशबू आ रही है उसके लिए, बोले वो तो तेरे अंदर ही है। तब उसे ज्ञात होता है। तो हम लोग परमात्मा है, आत्मा है, लेकिन उसके बावजूद भी भूले रहते हैं
इस संसार में ढूंढते रहते हैं, परमात्मा तो कण कण में है, जगह जगह है। तो भगवान सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, इनका यह स्वरूप है। फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी यही करते हैं, पालन भी करते हैं और समय विनष्ट कर देते हैं। केवल इन्हीं गोविंद, क्योंकि जो सुनने का अभिलाषी होता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता ध्यान लगा करके भगवान। सो फ्रेंड्स, चलिए 4 बज चुके हैं भाई। थोड़ी सी कथा हमने रिकॉर्ड करी थी और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी घर पे खाना वाना बनाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए। देखो पराठा खा रहा है बैठा बैठा, और बाकी सब खाना खा चुके हैं। तो चलिए भाई 4 बज गए हैं। चलिए अब आपको थोड़ी सी कथा और रह गई है, आखिरी टाइम रह गया कथा का थोड़ा सा, क्योंकि 5 बजे आरती होगी। तो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको जो रह गई है थोड़ी बहुत। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बने रहे हमारे। तुझे एक चाहिए वंश चलाने के लिए तो चिंता मत कर, 9 महीने तक तू पेट में कुछ कपड़े वपड़े बांध के नाटक कर, पंडित जी को उल्लू बना, और जैसे हमारा बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, और पंडित जी से कह दियो कि ये मेरा है, बस बात खत्म। यही किया। कान छोड़ने वाले बहुत होते हैं, सही मार्ग से हटाया है उसकी बहन। अगर धुंधली ही खा लेती फल को तो गोकर्ण जैसे ब्रह्म ज्ञानी पुत्र पैदा होता, लेकिन बहन की बात माना है। तो अब आगे देखिए उसके साथ क्या होगा। इधर बोली कि ये काम कर, इस फल की परीक्षा ले ले, तेरे घर में गाय बन रही है, गाय को खिला दे, और जो मैं जैसे मैं बोली हूँ वैसे कर ले। उस फल को गाय को खिला दिया। इधर 9 महीने तक नाटक करती रही। कालांतर में आगे चल करके उसको पुत्र हुआ, और इधर गाय को भी एक बछड़ा हुआ जिसका नाम रखा गया गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण भगवान महाराज की जय। अब गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी, धुंधकारी। धुंधकारी क्यों पड़ा? क्योंकि वह नाम करने पंडित जी जा ही रहे थे कि आज बढ़िया शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, चलो नामकरण कर दे। धुंधली बोली पंडित जी, महीने मैंने कष्ट झेला है, कितना तप किया है पता है, चाय भी नहीं पिया, अचार नहीं खाया, मिर्च नहीं खाया, और नामकरण आप चले करने चले आए। वाह महाराज वाह, क्या बात है। आत्मदेव जी बड़े भोले वाले थे बेचारे। नामकरण हो गया। इधर धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, और एक ही दिन गया कि मास्टर जी को ही पत्थर कपार फोड़ करके चले आए, पत्थर मार के बैग वैग नदी में बहा दिया। हम न जा रहे पढ़ने लिखने, और काली पट्टी बांधी और जुआ शराब इत्यादि में लग गई। बड़ा होता गया, बड़े बड़े खूब अवैध धंधे करने लगा, गलत संगत हो गई। संगत कई प्रकार, जो व्यक्ति बेड़ी पीता है वो बेड़ी वाले के पास ही बैठ पाएगा ज्यादा देर तक। जो एक दूसरे की चुगली करते हैं ना, उनकी दरबार देखो 2-2, 4-4 घंटे लगी रहेगी, समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। उन्हीं के पास अच्छा लगेगा उन्हें, और सही व्यक्ति के पास वो नहीं बैठ पाएंगे। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की।
जिंदगी को अपने मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अच्छी संगत होनी चाहिए। इधर धुंधकारी शराब पी करके घर आता है, पिताजी बड़े परेशान। आज पुनः कल जब पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे बैठ करके, आज पुत्र है तब भी रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज आए, बोले पिताजी धुंधकारी कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन गोकर्ण जी महाराज जो बोलते थे पिताजी, ब्राह्मण देव की आत्मा गदगद हो जाती थी कि वाह धन है पुत्र। शरीर बिल्कुल मनुष्य का था, केवल जो कान थे वो गोकर्ण गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। समझाने लगे पिताजी आप क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, आप किसके लिए रो रहे हो। ये कोई यहाँ इस संसार में कोई अपना नहीं, केवल परमात्मा है। ध्यान दीजिएगा, जब घोर संकट पड़ता है तो अपने लोग ही फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो पैसा मांगने लगे, मिलना जुलना बंद कर देंगे। और जब तक चकाचक चल रहा है तो कहेंगे चिंता मत करो आगे हम बैठे हैं। भाई जब बारात चलती है तो बाराती कहाँ होते हैं, आगे, दूल्हा कहाँ पीछे। जब अर्थी निकलती है तो दूल्हा आगे, अर्थी आगे, बाकी लोग पीछे। यही संसार का नियम है। जब सुख आता है तो लोग आगे नाचते हैं, और जब संकट आता है तो लोग मुंह छुपा के पीछे भागते हैं। यही संसार का नियम है। गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, देहांस मांस रुद्रे अभिभक्त तुम जया सुता सुख सदा ममता विमंचो पश्यानिदम जगनिदम क्षणभंगो निष्ठा वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठा। थोड़ी अच्छी बनेगी ओ संकट के कतरागे, थोड़ी अच्छी बनेगी संकट के कतरागे, थोड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी थोड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी थोड़ी किस्मत बनेगी, वो अच्छी बनेगी। और छीन करके उस मंगल सूत्र को ले गया। माँ बहुत दुखी हुई और अपने आप को कुएं में गिर करके प्राणा। इधर गोकर्ण का अत्याचार बढ़ता ही गया। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। चोरी करता, डकैती करता, वह वेश्या बोली कि कुछ ज्यादा धन लेके आओ, हमें थोड़े बहुत धन से काम चलने वाला तो है नहीं, हमें इकट्ठा धन लेकर के आओ। सप्ताहं वाचनम कुरुहु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप इनके भ्राता हो और इन्हें सुंदर सप्ताह श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, सही प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। और गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सुंदर मंच लगाया और बैठ गए। श्रावण मास था, महीना कौन था? श्रावण का।
श्रावण मास में ही पहली कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई है दुग्धकारी को, और सुंदर मंचासीन हुए, पूजन पाठ हुआ और इसके बाद कथा प्रारंभ कर दिए। एक दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फटी, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी, चतुर्थ में ऐसे ऐसे करके सप्तम दिवस होते ही, सातवीं ग्रंथि फटते ही धुंधकारी सुंदर स्वरूप में धन्यम भागवती वार्ता प्रेता विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोकप्रदः धरो जातस् सीताम मन आ गया और पार्षद लेके जाने लगे। श्री गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, केवल धुंधकारी को लेके जा रहे हैं, केवल धुंधकार जो यहाँ बैठे हैं, ऐसी कथा सुनने में सबों ने चूक कर दी है। किसी का मन जा रहा था पंडाल थोड़ा सही नहीं है, किसी का मन जा रहा था थोड़ा साउंड, किसी का पानी में, किसी का भूख लगी है, किसी का घर रोटी बनाने में, इसलिए ध्यान भटक गए थे लोग। और इसने 7 दिन तक बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण किया है। आप दोबारा पुनः भागवत जब भी करें तो इस तरह समझा के कीजिए, आप सबके लिए विमान आएगा। तो मैं कहता हूं कि यहां भी विमान आएगा। कैसे? बिकता धन मान अभिमानस्य अभिमानः। भागवत सुनने के बाद अंदर का अभिमान निकल जाए तो समझ लेना विमान आ गया। बोलिए राधे राधे। सुनने के बाद भी शरीर का अभिमान नहीं गया कि मैं पैसे वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं मोटर कार वाला, मैं बंगले वाला, तो फिर भैया बेकार है, भागवत सुनना ही बेकार है। इसलिए सबके लिए विमान आएगा। और पुनः ही दूसरे महीने में गोकर्ण महाराज ने पुनः कथा प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ करते ही इस बार स्वयं नारद महाराज बीड़ा लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज सुंदर सुंदर श्लोक के मधुर वाणी से गायन। अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। अब वहां नृत्य तो होने लगा, लेकिन भजन खूब होने लगा, लेकिन नृत्य करने वाला कोई नहीं था। तो भक्ति नृत्य करने के लिए वहां प्रकट हो गई। और आइए इसी नृत्य के साथ हम सब आज की कथा को यही रोकते हुए भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। भक्ति माता के साथ हम सब झूम करके, नाच करके और भगवान के चरणों में हाजिरी लगाए। चलो कल्याणी व्रत से खाना भी है, तो बैठे बैठे चलोगे ना। अगर मन करेगा तो हाजिरी लगाओगे नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, मनते हाजिरी लगानी हो, अगर पैसे लगाओ तो, है ना। सभी हाजिरी लगाएंगे। कैसे? मेरे उठे उठे बिरह की पीर सखी बन जाओगी।
में पूजन, इसके पश्चात ठीक 12:30 बजे से आप सभी मंच पांडाल में पधार कर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस की कथा में हम सब आप सुखदेव भगवान के जन्म के साथ श्री कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य और भक्तिमय बनाएंगे। हरि ओम। जले तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ। जगनेन जगरमाय जन्त देवास्तानि धर्मथमान्याशन्नाते हनाकं महिमा सचन्त जगपूर्णेतः सात्विके वाह। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। पद्मपुरगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम। आंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। गौ माता की सब सनातन वैदिक धर्म की सब सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो राधे राधे। गुड़िया दिखा रही है। सो फ्रेंड्स, आज प्रथम दिवसीय जो कथा थी वो आज समाप्त हो चुकी है। तो ये देखिए सभी माताएं बहनें परिक्रमा लगा रही हैं और ये लाला देखो भोग लेके जा रहा प्रसाद बांट रहा है भैया देखो। रोहित सबको देना, कोई रहना चाहे। हाँ भैया सबको है खाली यही रहे। ये देखिए भाई प्रसाद बंटना चालू हो गया है और देखो ये भैया जी हमारे प्रसाद बांट रहे हैं। भंडारा चालू, कथा समाप्त हो चुकी है पहले दिन की। तो अब ये प्रसाद बट रहा है तो फटाफट सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये देखो, तो चलिए फ्रेंड्स इधर प्रसाद बट रहा है। तो चलो फिर मैं भी इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे कल। तो भाई अगर ये ब्लॉगिंग आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो कथा भागवत में जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं कल की कथा में आपसे। जय श्री राधे राधे सभी को।